नमस्कार, मैं सरोज साहू आपको अपने चैनल सरोज साहू टॉक्स में स्वागत करता हूँ। आज हम बात करेंगे फिर से कोरोना के बारे में। कोरोना के बारे में और बात करने का मुझे शौक नहीं है, मुझे और मज़ा नहीं आ रहा। इतना वीडियो करने के बाद कोरोना के बारे में मैं भी देख रहा हूँ कि हर कोई हर दूसरा तीसरा एक वीडियो बना रहा है कोरोना के बारे में, लेकिन उसमें वो अपनी बात बता रहा है, उसको क्या परेशानी है, उसका क्या समाधान है और उसके लिए कौन दायी है। तो ये जिम्मेदारी की बात ये उस पर और वो उस पर डाल रहे हैं। इससे क्या हो रहा है? जो डिस्ट्रिक्ट का एडमिनिस्ट्रेशन है, जो सबसे निचला तबका है, क्योंकि मैं अभी तक नहीं मान पा रहा हूं कि सरपंच को पावर दे दिया गया है और सारे सरपंच वो पावर को यूटिलाइज कर रहे हैं। क्योंकि बहुत से जगह में तो ऐसा है कि सरपंच लेडी है और उनका पति वो पंचायत चला रहे हैं। सरपंच लेडी है और उनका बेटा वो पंचायत चला रहा है। तो उनको वहाँ के फायदे के ऊपर उनको हिसाब चाहिए, हिस्सा चाहिए, लेकिन वो प्रॉब्लम के ऊपर उनको हिस्सा नहीं चाहिए। इसलिए अगर कोई कह रहा है कि मैं यहाँ नहीं रहूँगा और अपने घर जाके सोऊंगा और सवेरे फिर से क्वारंटाइन सेंटर में आऊँगा, तो उसे छोड़ दिया जाता है। क्योंकि बहुत लोग ऐसे हैं जो गुंडे थे या गुंडे हैं या पावरफुल लोग हैं या फिर जिनके पास पैसा है या जिनके जात सरपंच की जात से बड़ी है। आप समझ रहे हैं ना? तो जब वैसा कोई आता है और बोलता है कि नहीं, तुम जो रसोई कर रहे हो वो मैं नहीं खाऊंगा, मेरा रसोई मेरा खाना मेरे घर से आएगा, तो सरपंच लोग बेचारे बंद हो जाते होंगे। तो ये जो स्थितियां उपजी हैं, ये 1-to-1 स्थितियां हैं। इसको कैसे हैंडल कर रहा है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन? कलेक्टर के ऊपर इतना भारी है कोरोना कि कलेक्टर को तो खुद अपना खाना पीना और सोना ठीक से नहीं हो पा रहा होगा। तो अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो स्टेट गवर्नमेंट 3-4 और आईएएस छोड़ देता है वहां पर। आप जाओ, आप वहां पर देखो, जब वो लोग वहां का डेमोग्राफी नहीं जानते, जियोग्राफी नहीं जानते, हिस्ट्री नहीं जानते, कल्चर नहीं जानते, ट्रेडिशन नहीं जानते, वो क्या कर लेंगे? मुझे मेरी बचपन में सुनी हुई एक कहानी याद आता है। एक लड़का जंगल में गाय चराने जाता था। गांव भर का गाय लेकर वो लड़का, उसका नाम राधुआ था, वो जंगल में जाता था। गाय चराते चराते उसको एक दिन एक
एक आवाज सुनाई दी। उसने सोचा कि शायद शेर दहाड़ रहा है। उसने चिल्लाया, शेर आ गया, शेर आ गया, शेर आ गया। और सारे गांव के लोग, कोई कुल्हाड़ी, कोई फारसा, कोई लाठी, कोई तलवार लेकर आ गए। उस दिन इसको बहुत अच्छा लगा। राधवा को उस दिन बहुत अच्छा लगा। राधवा सोचा वो भी इम्पोर्टेंट है, वो भी इम्पोर्टेंट है। उसके एक बात पे सारा गांव जमा हो जाता है। लेकिन कुछ दिनों के बाद उसने फिर से एक एक्सपेरिमेंटल कॉल दिया, शेर आ गया, शेर आ गया, शेर आ गया। फिर से गांव के लोग आए, देखा कि कोई शेर नहीं है। तो सब वापस चले गए। और जब वापस गए तब उन लोगों ने इसको लेबल किया कि ये झूठा राधवा है, राधवा झूठा है। तीसरी बार जब शेर सच में आया, शेर सच में आया और राधवा ने कॉल दिया कि शेर आ गया, शेर आ गया, शेर आ गया, तो एक भी आदमी नहीं आया। और कुछ गायों को दौड़ाने के बाद शेर राधवा को ही खा गया। ये कहानी आपको बताने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ये कहानी किसी ना किसी नाम से, किसी ना किसी स्टैंडर्ड पे, या फिर अपने माँ की गोद में बैठकर आपने सुना होगा। लेकिन ये कहानी मैं आज लॉकडाउन के लिए बोल रहा हूं। लॉकडाउन जब हमारा हुआ मार्च 24 को, तो वही शेर आ गया, शेर आ गया जैसे कोरोना आ गया, कोरोना आ गया हो गया। लेकिन तब तक कोरोना की कोई जानकारी नहीं थी। क्या हो रहा था? इटली में, अमेरिका में, ब्रिटेन में, ऑस्ट्रेलिया में कोरोना एक भयंकर आकार ले रहा था। इंडिया तब तक अनअफेक्टेड था, इक्का दुक्का मामले होंगे। तब सबको मिल बैठ के बात करना चाहिए था। किसी ने किसी को पूछा नहीं। जिसके हाथ में आया, जिसके हाथ में डंडा आया वो डंडा लेके चल दिया, जिसके हाथ में लैब आया वो लैब लेके चल दिया, जिसके हाथ में स्टेथो आया वो स्टेथो लेके निकल गया। सब कोरोना को मारने के लिए निकल गए। तो रेलवे मंत्रालय ने क्या किया? ट्रेन बंद कर दिया। कुछ लोग जो बाहर थे, मतलब भारत के बाहर थे, वो भी आ गए। कैसे आ गए? मतलब कुछ लोगों को बता दिया गया कि शटडाउन हो जाएगा। कुछ लोग इस डर से आ गए कि जहां वो इटली में या अमेरिका में या कहीं पर रह रहे थे वहां पर ज़्यादा कोरोना फैल गया। कुछ लोग इसलिए भी आ गए कि ये अभी समर वेकेशन था। उनके सिवा
और सब लोग अपने अपने जगह में रह गए। और सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा कि आपसे अब से छुट्टी। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने दिया क्या? जो छुट्टी किया गया, इसके बदले में सेंट्रल गवर्नमेंट ने दिया क्या? एक अमीर आदमी, अब आप सोचेंगे कि जब एक नेशनल इमरजेंसी है उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट ने दिया क्या, ऐसे पूछने का मेरा क्या अधिकार है? जी नहीं, मेरा अधिकार नहीं। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट को मालूम था ये 14 दिन से 28 होगा, 28 से 40 होगा, 40 से 80 होगा, चलेगा ये। तो सेंट्रल गवर्नमेंट इसको प्लान आउट क्यों नहीं किया? जो लोग बाहर थे उन लोगों को अपने घर जाने के लिए 7 दिन का मोहलत क्यों नहीं दिया गया? वो लोग घर जाते, वहां क्वारंटाइन सेंटर्स में रहते और उसके बाद क्लियर होने के बाद घर में रहते। लेकिन जो आया उसके घर के सामने एक चिपका दिया है कि यहाँ पर एक कोविड-19 रह रहा है। कौन उसको देखता है भाई? ये इधर मुख्य द्वार पर चिपका हुआ है, वो उधर पीछे से निकल गया दूसरे के घर से। किसी ने सीरियसली नहीं लिया। शायद सरकार ने इसको सीरियसली नहीं किया होगा, इसलिए किसी ने इसको सीरियसली नहीं लिया। ऐसे में रामकृष्ण परमहंस जी की कहानी याद आती है। उनके पास एक माँ अपने बेटे को लेकर आई और बोली कि चीनी बहुत खाता है, अब इसका चीनी खाना बंद कीजिए। तो उन्होंने कहा 4 दिन बाद आओ, मैं इसको बोल दूंगा। 4 दिन बाद जब माँ आई तो उन्होंने कहा बेटा चीनी मत खाना। तो वो माँ को थोड़ा बुरा लगा। उसने कहा स्वामी जी आपको कहना तो था, उस दिन कह देते। फिर 4 दिन बाद मैं बहुत दूर से आई तो परमहंस जी बोले कि माँ तब मैं भी चीनी खा रहा था, और जब मैं कर रहा हूं ये, मैं अगर किसी और को ये कहूं तो वो थोड़ी सुनेगा। ठीक वैसे सरकार जब खुद अपना चीजें मूव कर रही थी, जब लोगों को कहा कि मूव मत करो, लोगों ने नहीं सुना। सरकार दिल से काम नहीं कर रही थी, सरकार एक हल्ला बोल रही थी। दूसरे एपिसोड में हम लोग बात करेंगे कि ये कैसे इस लॉकडाउन का प्रभाव बेकार हो गया, कैसे पुलिस का, एडमिनिस्ट्रेशन का, आप जिस जिस रिसोर्सेस का नाम लिए, आप जिस जिस रिसोर्सेस का नाम लीजिए, सरकार ने उसको बेकार में स्पेंड कर दिया, क्योंकि सरकार अपने मन का करने की सोच रहा था। सरकार को ऐसा लगा कि वो जो कहेगा लोग वो सुनेंगे।
लेकिन जो सुने आज वो पछता रहे हैं, जो नहीं सुने आज वो हंस रहे हैं हमारे ऊपर। मुझे सुनने के लिए धन्यवाद। फिर से मिलेंगे और जल्द मिलेंगे। आपको अगर वीडियो अच्छा लगा है तो शेयर कीजिए, अगर पसंद आया है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल वाली घंटी को मारिए ताकि आपको दूसरी वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलता रहे। धन्यवाद।